नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आर्म शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस जो उसकी टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि नेवी को चाहिए 57 नए एयरक्राफ्ट, जिसके लिए लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, मिग सभी लोग कंपटीशन में हैं। तो इसी चीज में एक नई खबर निकल कर सामने आई है, जो सुपर हॉर्नेट FA-18 जो कि बोइंग द्वारा बनाया जाता है। बोइंग अब HAL के साथ बातचीत कर रहा है ताकि वह सुपर हॉर्नेट को भारत में ही बना सके और उसको इंडियन नेवी का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। आप लोगों को पता होगा जैसे सैब ने इंडिया में एक पार्टनर ढूंढ लिया, डेसॉल्ट ने ढूंढ लिया, लॉकहीड मार्टिन ने ढूंढ लिया, तो उसी तरह अब बोइंग सोच रहा है कि मैं पीछे रह जाऊंगा और यह कॉन्ट्रैक्ट शायद हमसे छूट जाए। तो इस कारण से वो HAL से बातचीत कर रहा है। सितंबर में एक मीटिंग हो चुकी है उनकी और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा डिस्कशन होगा। इसके अलावा बोइंग महिंद्रा के साथ भी हाथ मिलाने जा रहा है। महिंद्रा ने इस पर कुछ नहीं कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पर कुछ नहीं कहा है, केवल और केवल HAL के द्वारा ही यह बात पता चल सकी है। तो बोइंग भी भारत में निर्माण करने की दौड़ में शामिल होने जा रहा है और वह भी यह सोच रहा है कि किसी तरह से जल्दी पार्टनरशिप इंडिया में कर ली जाए ताकि आगे आने वाली जो RFI जारी हो या कोई भी ऐसा कंपटीशन हो जिसमें मेक इन इंडिया की बात की जाए तो हमें प्रेफरेंस मिल जाए। दोस्तों, अगली खबर हमारी दुबई एयर शो 2017 की तरफ से आ रही है, जिसमें ब्रह्मोस का एक स्टॉल लगा था। ब्रह्मोस का मार्केटिंग की जा रही थी। तो ब्रह्मोस के ऑफिशियल्स का यह कहना है, जो कि उस मार्केटिंग में शामिल थे, कि 14 ऐसे देशों ने संपर्क किया है हमसे जिनको यह मिसाइल चाहिए या उनमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। इन देशों के नाम उन्होंने नहीं बताए हैं, केवल ब्राजील का नाम शायद सामने आया है। तो अब ब्रह्मोस की मार्केटिंग सफल हो गई है और हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में कई देशों के पास ब्रह्मोस होगा, जिससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है मनी के परिप्रेक्ष्य में भी, और एक कोलैबोरेशन जो होता है देश से देश का, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगली खबर हमारी इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो और इजरायली स्पेस एजेंसी अब साथ में काम करेंगे एटॉमिक क्लॉक डेवलप करने में और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन को और ज्यादा आगे बढ़ाने में। आपको पता होगा कि इसरो ने मई में साउथ एशियन जो सैटेलाइट लॉन्च की थी, साउथ एशियन से क्षेत्र के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च की थी, वो इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन के इस्तेमाल करके किया था। और इजराइल के पास एटॉमिक क्लॉक की टेक्नोलॉजी है, पर उन्होंने उसको अभी स्पेस में चेक नहीं किया है। तो इन दोनों चीजों में इजराइल और इसरो अब एक साथ आएंगे, इजराइल की स्पेस एजेंसी और इसरो एक साथ आएंगे और आपस में टेक्नोलॉजी का साझा करेंगे। जिसके पास भी जो अच्छी टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे को देंगे। आपको पता होगा कि जो हमारा रीजनल नेविगेशनल सिस्टम है, जो अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, पर उसके लिए 27 एटॉमिक क्लॉक बाहर से खरीदी गई थी, ब्रिटेन से खरीदी गई थी, ब्रिटेन की एक कंपनी से खरीदी गई थी। और यह इसरो कहता है कि भले ही हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी हो, हमारे यहाँ वो बनने लायक हो, पर यदि वो प्राइस के मामले में ज्यादा हो तो उसको बाहर से ही खरीदना ज्यादा अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ प्राइस कम करने की बात सोचेगा इसरो, क्योंकि कम प्राइस में उनको बाहर से मिल जा रहा है और उनका यह भी कहना है कि टेक्नोलॉजी हमारे अंदर है, हमारे देश में है, पर हमें जो डेवलप करना होता है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम बाहर से खरीदते हैं। तो इन सभी चीजों में इसरो और इजराइल की स्पेस एजेंसी अब साथ मिलकर काम करेगी। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तो वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की तरफ से आ रही है। भारत ने एक RFI जारी किया है जिसमें कि उसने कहा है कि वो 60 इस तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदेगा। इससे पहले आपको पता होगा कि 4 निशांत अनमैन्ड एरियल व्हीकल भारत के पास हैं, जो भारत के द्वारा ही डेवलप किए हुए हैं। और अब यह जो RFI निकला है, इसमें भी यही कहा गया है कि भारत के ही द्वारा वो डेवलप किया होना चाहिए और भारत में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ऐसी कोई कंपनी सामने आए। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की उन कंपनियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे सामान खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं। इसमें आप हो सकता है कि DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा रुस्तम भी सामने आ जाए। इन 60 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की जो RFI जारी की गई है, उसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है वो 200 किलोमीटर की उस ड्रोन की रेंज होनी चाहिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल की रेंज होनी चाहिए, और जो उसकी एल्टीट्यूड होनी चाहिए, कितने हाइट पे वो उड़ सके, वो 15,000 फीट की होनी चाहिए। इससे पहले एक RFI जारी किया गया था जिसमें कि मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात की गई थी और वो भी कहा गया था कि वो भारतीय कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप बाय इंडियन वाली जो पॉलिसी है भारत सरकार की, उसको फलता फूलता आप देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।